हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सॉलिड स्टेट के पीवाईक्यूज जो जेई और नीट में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टू कंपाउंड हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बट एनालॉजस फॉर्मूला दे आर कॉल्ड। एनालॉजस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला। दे आर कॉल्ड उसे क्या कहते हैं? जब हमारे पास आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। और यहां पर हमारे पास केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों ही सेम होती है। सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हम एग्जांपल देखें, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये दोनों ही कार्बन के बने होते हैं लेकिन दोनों देखने में बिल्कुल अलग है। इसमें हमारे पास एग्जांपल होते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। ये एग्जांपल है हमारे पास आइसोटोप्स के, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमर्स। आइसोमर्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, या फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जैसे हम लेते हैं अल्कोहल लेते हैं, OH लेते हैं, CHO लेते हैं, COOH लेते हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार होता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हमसे क्या बोला जा रहा है? इफ टू कंपाउंड हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बट एनालॉजस फॉर्मूला, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए लेकिन उनका फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, तो उसका नाम होता है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा आइसोमॉर्फस। बस आइसोमॉर्फस वो होते हैं जिनका डिफरेंट फॉर्मूला हो लेकिन सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो। तो डिफरेंट का मतलब यहां बता दिया मैंने, एनालॉजस फॉर्मूला बट सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइज इन HCP। यहां पर HCP है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। इसके हर एक कॉर्नर पे एक एटम है। और फिर इसके सेंटर पे भी एक एटम है। और यहाँ इसके अंदर हमारे पास 3 एटम इसके बॉडी सेंटर पे हैं। हमें देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स या नंबर ऑफ टचिंग एटम। अगर हम बात करें कि भाई इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं,
तो इसको ये वाला एटम भी टच कर रहा है, ये वाला भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी और ये भी। 6 एटम ये टच कर रहे हैं, ये तीनों एटम इसको टच कर रहे हैं, ये तीनों एटम, फिर 9 एटम। और ऐसा ही एक यूनिट सेल इसके ऊपर रखा होगा तो उसके भी 3 एटम इसे टच कर रहे होंगे। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12 हो गया। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 12। आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ टचिंग एटम। अगर हम बात करें हमारे पास HCP है तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारे पास 12। अगर हमारे पास FCC है, फेस सेंटर्ड, या फिर CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोनों एक ही बात है, तो इसके लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है हमारे पास 12। अगर हम बात करें BCC तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। और अगर सिंपल की बात करें तो ये होता है हमारे पास 6। क्लियर है इतना? इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सब्सटेंस AXBY क्रिस्टलाइज इन FCC। FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है। A occupies corner and B at center of face. Identify the correct composition of AXBY। मेनली हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। पहले हम FCC स्ट्रक्चर में ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास FCC स्ट्रक्चर हो गया। हमने कॉर्नर पे ड्रॉ कर दिए। कॉर्नर पे हमारे पास A है तो हम A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट से। B कहां पर हमारे पास? फेस सेंटर पे है तो हम यहाँ सेंटर पे एक सर्कल बना देते हैं। ये शो कर रहा है हमें B एटम। आपकी मर्जी है, कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो आप। तो B आ जाएगा हमारे पास एक सर्कल। उसका तो हमें बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ AXBY। हम देखते हैं कि इसमें कितने एटम है A के और कितने एटम है B के। हमारे पास टोटल कॉर्नर एटम कितने 8 है और कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8, कॉमा। अगर हम देखें फेस पे एटम हमारे पास कितने 6 हैं, 6 फेस है तो 6 एटम होंगे, मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया जो फेस पे एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/2। ये हमारे पास 1 आ गया, ये आ गया हमारे पास 3। ये हमारे पास क्या था? A और ये क्या था? B। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा AB3। ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन J 2002 में आया था, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सॉलिड AB हैविंग NaCl स्ट्रक्चर A at corner, if all the face centered atom along one of the axes are removed then the resultant stoichiometry। stoichiometry का मतलब सिंपल हमारे पास ये है कि A कितना है और B कितना है। हम जानते हैं NaCl का स्ट्रक्चर, ये हमारे पास एक क्यूब। NaCl के स्ट्रक्चर में हमारे पास Na है, Na पॉजिटिव, ये प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। एंड जो Cl नेगेटिव है ये प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे। हम बात करें अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये प्रेजेंट होते हैं एज सेंटर पे, सेंटर एंड बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पूरा 1 होता है, मतलब पूरा एक एटम बॉडी के सेंटर पे रखा होता है यहाँ पे। और अगर हम बात करें एज सेंटर के लिए तो एज सेंटर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/4। ये क्या कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन। और ये भी हमारे पास क्या कंट्रीब्यूशन है? होलो सर्कल से डिनोट करते हैं हम Cl को, क्योंकि Cl हमारे पास फेस सेंटर पे भी है और कॉर्नर पे भी है। ये हमारे पास है Cl एंड ये हमारे पास है Na। ये फेस पे अब ये एक एटम
इधर वाले फेस पे है और पीछे वाला एटम इसके पीछे वाले फेस पे है। क्लियर है? हमने बॉडी सेंटर का ड्रॉ कर लिया, उसके बाद एज सेंटर पे हमें बनाना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड Na पॉजिटिव के लिए। तो हमारे पास ये एज है और ये इसका सेंटर, ये एज, ये इसका सेंटर, ये एज, सेंटर, सभी पे ड्रॉ कर देंगे हम। क्लियर है? अब हम देखेंगे हमारे पास Na कितनी और Cl कितनी है। हमारे पास Na कहां पर है? एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। Na एज सेंटर पे कितने एटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एज होते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई में कंट्रीब्यूशन है 1/4 का, प्लस में बॉडी के सेंटर पे एक एटम पूरा रखा पड़ा है। तो हमारे पास Na कितने हो जाएंगे? यहाँ से 4 हो जाएंगे। अब हम बात करें Cl की। Cl हमारे पास कॉर्नर पे है, कॉर्नर 8 है और उनका कंट्रीब्यूशन है 1/8, प्लस में और फेस पे है, फेस हमारे पास 6 है और उनका कंट्रीब्यूशन है 1/2, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 4। उसको हमें बोला जा रहा है इफ ऑल द एटम फ्रॉम फेस सेंटर्ड अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड। हम फेस सेंटर के किसी भी एक एक्सिस के अलोंग सारे एटम को रिमूव कर रहे हैं। जैसे अगर हम ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और हम यहाँ से फेस सेंटर के एटम को हटा रहे हैं, मतलब हम ये वाले एटम हटा देंगे और ये वाले एटम हटा देंगे। तो हमारे पास हमने कौन से एटम हटाए? सर्कल वाले, मतलब हमने क्लोरीन को कम किया है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा क्लोरीन? कॉर्नर वाला तो उतना ही है हमारे पास। कितना हो जाएगा क्लोरीन? हमारे पास कॉर्नर वाले तो 1/8 ही है, लेकिन अब फेस पे एटम कितने हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 4, प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 1/2, ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। तो हम कह सकते हैं जब हम एटम को रिमूव कर लेंगे किसी भी एक एक्सिस के लॉन्ग फेस सेंटर से, हमारे पास एटम ए कहाँ है? कॉर्नर पे है, और कॉर्नर पे कौन होता है? Cl होता है। हम क्या लिखेंगे? हमारे पास ए कितना है? 3 हो गया, ए 3। उसके बाद जो बी एटम है वो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे हमने यहाँ से देख लिया, ये हो जाएगा B4। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा एटम कहाँ पर है, किस पोजीशन पे ऑक्युपाई करता है, उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो मैंने सॉलिड स्टेट के एक लेक्चर बना रखा है, उसमें सब डिटेल डिस्कस किया है। हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा अब A3B4, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है इतना? प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग FCC स्ट्रक्चर कंटेन ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि एक वॉइड पे होना चाहिए, दूसरे पे नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम एक बार। ये हमारे पास क्यूब है। FCC स्ट्रक्चर मतलब एटम जो कॉर्नर पे होंगे और फेस पे होंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो वो हमारे पास ZNS डिटेल लेक्चर में करवा रखा है, सॉलिड स्टेट वन शॉट में। यहाँ हम ऊपर से एक बार ऑब्जर्व करते हैं क्या है इसमें। जो हमारे पास S है वो प्रेजेंट होता है FCC पे, मतलब फेस के सेंटर पे, एज वेल कॉर्नर पे भी। इसे हम डिनोट कर रहे हैं डॉट से। जो हमारे पास ZN है ये प्रेजेंट होता है ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे। टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास कहाँ होते हैं? बॉडी के डायगोनल पे। ये बॉडी डायगोनल है, इसके ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, और एक बॉडी डायगोनल के ऊपर हमारे पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। 1 बॉडी डायगोनल कंसिस्ट 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। ये हमारे पास बॉडी डायगोनल है, ये भी हमारे पास बॉडी डायगोनल है, ये भी बॉडी डायगोनल है, ये भी बॉडी डायगोनल है। ये सारे हमारे पास क्या है? बॉडी डायगोनल है। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। इसमें पूछा है कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन इसमें क्या होता है हमारे पास ZNS में एक बॉडी डायगोनल पे एक ही जगह वॉइड होगा और दूसरी जगह वॉइड नहीं होगा। एक जगह वॉइड होगा मतलब सिर्फ एक जगह पर हमारे पास जिंक एटम होंगे। अगर हम यहाँ से इसका बैलेंस देखें, हम देख सकते हैं ZN में एक ZN है और एक S है। अगर ये बैलेंस हो जाएगा इसका मतलब कि सही है। हमारे पास जो सल्फर है वो FCC पे है, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे।
ये फेस के सेंटर पे ड्रॉ कर दिया हमने एटम्स। क्लियर है। हमारे पास कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 8, 1/8 प्लस में हमारे पास फेस कितने टोटल 6 फेस है और फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 4। हम देख सकते हैं एक जेड और एक एस है, मतलब 4 अगर हमारे पास सल्फर आ रहा है तो 4 हमारे पास जिंक भी होना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉन्ड डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है ऑल्टरनेट बोला है, मतलब एक बॉन्ड डायगोनल पे एक ही टेट्राहेड्रल बॉन्ड होना चाहिए। हमारे पास टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। बॉडी डायगोनल मीन्स 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है तो 4 बॉडी डायगोनल पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। लेकिन यहां देखा जाए इस स्ट्रक्चर के केस में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑल्टरनेट होना चाहिए, मतलब एक बॉडी डायगोनल पे सिर्फ एक टेट्राहेड्रल वॉइड होना चाहिए। तो हमारे पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे 4 बनेंगे। इसका मतलब हमारे पास जिंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या लिखा होता है ऑल्टरनेट की जगह 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है। तो हमारे पास 50% टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने 8 है और इसका 50% क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसलिए आंसर हो जाएगा जेड की वैल्यू जिंक आ जाएगा 4। ये दोनों 4 है, मतलब हमारे पास आंसर ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2D स्क्वायर यूनिट सेल गिवन बिलो। ये हमें 2D स्क्वायर यूनिट सेल दे रखा है, हमसे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहे हैं। हम जानते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। अगर हमारे पास 2D सेल है तो उसके लिए होता है Z मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ एटम डिवाइड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। Z हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ एटम। इसमें एक सर्कल ले रहा, मतलब एक एटम ये है 1/4 एटम ये 1/4 एटम ये 1/4 ये और 1/4 ये, टोटल मिला के 2 एटम हो गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में एरिया। ये क्या है सर्कल है, क्योंकि हम 2D ले रहे हैं तो हम लेंगे एरिया पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर रेडियस है एटम का, ये रेडियस है हमारे पास आर। हम जानते हैं कि यूनिट सेल की एज लेंथ हम अधिकतर ए लेते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा क्योंकि स्क्वायर है। यहां से हम पाइथागोरस से ये निकाल सकते हैं, ये हमारे पास जाएगा √2a और √2a बराबर किसके होगा यहाँ से एक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक 2 रेडियस, यहाँ से यहाँ तक 3 रेडियस और ये 4 रेडियस बराबर में 4r। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4r अपॉन में √2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78.6%। पैकिंग एफिशिएंसी जो स्क्वायर पैकिंग होती है 2D उसके लिए होती है पैकिंग एफिशिएंसी 78.6%। अगर हम यही बात करें पैकिंग एफिशिएंसी फॉर 2D हेक्सागोनल पैकिंग तो इसके लिए होती है हमारे पास 90.7%। क्लियर है इतना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है या स्किप डेरिवेशन चाहिए तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं सॉलिड स्टेट का, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एक्स एंड वाई, एक्स एटम एट कॉर्नर एंड वाई एटम एट फेस सेंटर, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक्स एटम कहां पर है हमारे पास कॉर्नर पे है एंड वाई एटम है हमारे पास फेस सेंटर पे है। तो हमारे पास कॉर्नर पे कितने एटम है 8 मल्टीप्लाई 1/8 और फेस सेंटर पे एटम कितने हमारे पास है मल्टीप्लाई में 1/2। ये हमारे पास क्या है एक्स एटम है और ये हमारे पास क्या है वाई एटम है। एक्स कितना आ रहा है हमारे पास 1 और वाई यहां से कितना आ जाएगा 3, तो फॉर्मूला हो जाएगा XY3। ये AIPMT 2004 में आया था। नेक्स्ट है हमारे पास द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड विद यूनिट सेल डायमेंशन। ए दे रखा है मुझे 0.387, बी दे रखा है 0.387 एंड सी दे रखा है 0.504। अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री एंड गामा बराबर 120 डिग्री। ये गामा है। इनमें से कौन सा करेक्ट है यहाँ देख सकते हैं हम, ए बराबर है बी के बट नॉट इक्वल टू सी ऐसा दिया है, और यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री एंड गामा बराबर 120 डिग्री।
अगर गामा 120 डिग्री है तो ये देख के हमें सीधा पता चल जाएगा कि हमारे पास ये हेक्सागोनल है। और वैसे आप इसका क्रिस्टल सिस्टम पूरा पढ़ सकते हो, उसमें से बहुत सारे हैं, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। क्लियर है, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन NaCl टाइप क्रिस्टल डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन इज 2.814, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज 2.167, फाइंड द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, Z मल्टीप्लाई में मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। Z हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर, M होता है मोलर मास, Na एवोगैड्रो नंबर है, और A क्या है हमारे पास, A की क्यूब वॉल्यूम है। पहले हम NaCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। Na हमारे पास एज सेंटर पे होते हैं और बॉडी सेंटर पे होते हैं, और Cl कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। तो हमने Cl ड्रॉ कर लिए डॉट से, एंड ड्रॉ कर रहे हैं हम Na, जिसे हम बॉक्स से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है, Na हमारे पास बॉक्स से रिप्रेजेंट किया हमने। नंबर ऑफ Cl एटम देखते हैं यहाँ से, Cl कहाँ पर, कॉर्नर पे है, कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, और फेस पे है, फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, या जगह 4। अगर हम बात करें Na पॉजिटिव की तो ये प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर होते हैं, एज सेंटर पे। एज है हमारे पास 12, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/4, प्लस में एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है हमारे पास Na, तो हो जाएगा 1, टोटल हो गए 4। जेड की वैल्यू क्या आ गई, 4 मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट है हमारे पास मोलर मास, मोलर मास ऑफ NaCl। Na का मोलर मास होता है 23 और Cl का होता है 35.5, यह आ जाएगा हमारे पास 58.5। यहाँ मोलर मास हो जाएगा 58.5 डिवाइड बाय ये एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई में A की क्यूब। अब हमें A निकालना है। यहाँ में बोल रखा है डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस 2.814। ये हमारे पास कॉर्नर पे क्या है, Cl नेगेटिव है, और यहाँ क्या है, Na पॉजिटिव है। इनके बीच का जो गैप है हमें दे रखा है 2.814, और लेकिन एज लेंथ अगर मैं ये पूरा निकालूं तो इसका डबल करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स 2.814, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8265, इसकी होल क्यूब। ये हमारे पास A आ गया मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ A की क्यूब था, और डेंसिटी हमें दे रखा है 2.167 इज इक्वल टू में ये, यहाँ से हम Na निकाल लेंगे। हम सभी जानते हैं कि Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है, लेकिन एक बार इसे चेक जरूर करना, क्योंकि पेपर में क्या पता यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ और आंसर आ रहा हो, ये नन ऑफ दिस हो, तो इसको चेक जरूर करना। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.05 आएगा, इसलिए हम इसे टिक कर रहे हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमारे पास, इफ Z इज द नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल रिप्रेजेंट द क्लोज पैकिंग सीक्वेंस ABC देन द टेट्राहेड्रल वॉइड इन द यूनिट सेल। एक बात आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ एटम, अगर हमारे पास Z है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ये होगा 2 टाइम्स Z, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये होगा हमारे पास Z। हमें बोल रखा है कि Z क्या है, नंबर ऑफ एटम है, और हमसे टेट्राहेड्रल वॉइड पूछा जा रहा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ये भी हमारे पास AIPMT में आया हुआ है, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, CSBr crystallized in body centered cubic lattice if edge length is 436.6, given that the atomic mass of CS is 133 and bromine 80, find density। डेंसिटी निकालनी है हमें। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई वॉल्यूम। हमसे इसमें कहा गया है फाइंड डेंसिटी, डेंसिटी निकालनी है। नंबर ऑफ एटम क्या होंगे हमारे पास CSBr में, इसमें BCC पैकिंग होती है, और BCC पैकिंग में हमारे पास नंबर ऑफ एटम आता है 1। मोलर मास
इन दोनों का सम हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 3 1 2 213 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, एज लेंथ की क्यूब। एज लेंथ हमारे पास 436.6 पिकोमीटर। पिकोमीटर को हम लिखते हैं 10 की पावर -12 मीटर। लेकिन जो हमें ऑप्शन दिए वो सारे किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इसका होल क्यूब। क्लियर है इतना। यहाँ से हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी 213 डिवाइड बाय 6022 इंटू 10 की पावर 23। ये नीचे से 3 जीरो ऊपर चले जाएंगे डिवाइड बाय, यहाँ से हम ये कट जाएगा 10 की पावर -10 बचेगा और 10 की पावर -10 के क्यूब बाहर आ जाएगा मेरे पास 436.6 इसकी होल क्यूब। 10 की पावर -10 की क्यूब करेंगे तो बाहर आकर हो जाएगा 10 की पावर -30। ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से 213 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 6022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई में 4366 इसका होल क्यूब। 10 की पावर 30 ऊपर चला गया, यहाँ से 10 की पावर 23 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 213। ये काट देंगे तो यहाँ पर 10 की पावर 7 बच जाएगा। 10 की पावर 7 और 10 की पावर 3 10 की पावर 10 डिवाइड बाय 6022 मल्टीप्लाई में 436.6 होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। NaCl is doped with 10 की पावर -4 मोल परसेंट SrCl2 द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। हम जानते हैं Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है एंड Sr के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब हम 2 NaCl निकालेंगे तो एक Sr आएगा और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पर Na ऑल्टरनेट पोजीशन पे और यहाँ पर Cl है। अगर हम 2 Na निकालेंगे तो हमारे पास एक जगह पर Sr आ जाएगा क्योंकि Sr पे 2 पॉजिटिव है, लेकिन एक वैकेंसी तो बच जाएगी यहाँ पे खाली। तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ कैटायन डोप्ड बराबर में नंबर ऑफ वैकेंसी। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने लास्ट के फ्यू मिनट्स में ये डिस्कस किया है। नंबर ऑफ कैटायन डोप्ड, यहाँ पर क्या लिखा है, NaCl डोप्ड विद 10 की पावर -4 मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2। मतलब इतना मोल SrCl2 डाल रहे हैं, यही हमारे पास कैटायन है जिसको हम डोप्ड कर रहे हैं। डोप्ड करने क्या होता है, डालना। तो हम लिखेंगे 10 की पावर -4 मोल परसेंट है, परसेंट है तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। मोल परसेंट दिया है, मोल होता है हमारे पास गिवन मास अपॉन में मोलर मास या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। हमसे पूछा जा रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंसीज, या ये कह लो कि नंबर ऑफ आयंस कितने खाली बचेंगे। तो यहाँ से हमारे पास n आ जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पुट कर देते हैं सब कुछ, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं अब हम। हमारे पास कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 परसेंट से 100 से डिवाइड किया, हमें मोल बोला है तो हमने यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू निकाल ली। यहाँ एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा इज इक्वल टू में नंबर ऑफ वैकेंसी। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू में नंबर ऑफ वैकेंसी। ये 10 की पावर -6 से कट जाएगा तो आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 17। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसी। तो हमारे पास आंसर करेक्ट हो जाएगा 3rd। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कैटायन
इन इंटरस्टिशियल साइट, कटायन इंटरस्टिशियल साइट में हो तो वो किस में होता है? सिंगल डिफेक्ट में। सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था और जेई 2018 में पूछा गया ये। नेक्स्ट हमारे पास अ मेटल क्रिस्टलाइज इन एफसीसी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इफ एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज ए, एज लेंथ दे रखी है हमें, द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स इन द मेटालिक क्रिस्टल विल बी, मतलब दो एटम के बीच में सबसे कम डिस्टेंस कितना हो सकता है। तो पहले हम एक बार क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारे पास एज लेंथ है, कॉर्नर पे एटम है इनके। उसके बाद हमें निकालने क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर हर कॉर्नर पे एटम है, कॉर्नर पे एटम है। हमें बोला है कि जो एटम है वो एफसीसी है, मतलब मेटल एफसीसी में क्रिस्टलाइज है, मतलब कॉर्नर पे भी और साथ में बेस पे भी है और सारे एटम सेम है। तो सबसे कम गैप कितना होगा? हमें पता है जो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है, फेस डायगोनल, और ये होता है हमारे पास √2a। ये पूरा √2a है, लेकिन इनका अगर आधा देखा जाए, इसका आधा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a/√2, और ये मिनिमम डिस्टेंस है तो हमारे पास आंसर हो जाएगा a/√2, जो कि है फोर्थ ऑप्शन। प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, CSCl क्रिस्टलाइज इन BCC एंड A इज द एज लेंथ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? पहले हम CSCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जो हमारे पास CS है वो सेंटर पे होता है और कॉर्नर पे क्या होता है? Cl होता है, हर कॉर्नर पे Cl। ये हमारे पास बॉडी डायगोनल है, इसकी लेंथ कितनी होती है? √3a, और एक बॉडी डायगोनल पे हमारे पास 3 एटम होते हैं, ये 2 कॉर्नर वाले और एक बीच में, ये कॉर्नर वाला, ये सेंटर वाला हमारे पास। नेक्स्ट ये अदर कॉर्नर, यहाँ पास एक R, ये R, ये हमारे पास टोटल कितने R हो गए? 4 R हो गए। यहाँ से हमारे पास √3a/2 कितना आ जाएगा? 2R आ जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, √3a/2 बराबर 2R के, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बाकी किसी में भी /2 नहीं दिया तो ये सारे हमारे पास क्या है? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड जनरली ड्यू टू, कलर क्यों होता है? एस सेंटर के कारण। क्लियर है इतना? प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट है हमारे पास, इन मोनोक्लिनिक यूनिट सेल द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल। मोनोक्लिनिक में हम जानते हैं कोई भी साइड बराबर नहीं होती, तो हमारे पास इनमें से किसी में भी साइड बराबर नहीं है। हमारे पास ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें साइड बराबर दे रखी है। उसके बाद मोनोक्लिनिक में हमारे पास जो अल्फा और गामा 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता। तो यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास अल्फा एंड गामा बराबर 90 डिग्री के, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सेकंड। ये मोनोक्लिनिक के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम प्रेजेंट इन CCP स्ट्रक्चर। CCP को हम बोलते हैं FCC, फिश सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम। यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखते हैं, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखते हैं और यहाँ FCC देखते हैं, और ये कहते हैं कि भाई जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ एटम के, और आंसर टिक कर देते हैं 4। लेकिन यहाँ लिखा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम, हर एक एटम पे कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है? हमारे पास टोटल एटम कितने? 4 हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इसी को बच्चे 4 टिक कर देते हैं, लेकिन हमसे बोला है पर एटम, तो एक एटम में हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बचेंगे? 1 बचेगा, तो हमारे पास आंसर होगा इसका 1। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई 2014 में, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट अ मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M0.98O, मेटल M इज प्रेजेंट एज M2 पॉजिटिव एंड M3 पॉजिटिव। मतलब जो हमारे पास एक कंपाउंड है, इसके अंदर में 2 तरह के मेटल है, एक जिसपे 2 पॉजिटिव है, एक जिसपे 3 पॉजिटिव है। इन इट्स ऑक्साइड फ्रैक्शन ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट एज M3 पॉजिटिव। हमें ये देखना है कि भाई कितना परसेंटेज है हमारे पास जो M3 पॉजिटिव की फॉर्म में इसके अंदर में है। M0.98O यहाँ पर पॉइंट में है, इसे मल्टीप्लाई करके पॉइंट डेसिमल हटा देते हैं, तो हमारे पास जाएगा M98O100। इस पूरे को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास टोटल मेटल के एटम्स कितने हैं? 98 है, और इसी के अंदर हमारे पास मेटल 2 पॉजिटिव भी है और मेटल 3 पॉजिटिव भी है। लेट कर लेते हैं, जो हमारे पास मेटल 3 पॉजिटिव है वो X है, एंड मेटल 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा फिर? 98 - X। हमारे पास
98 माइनस एक्स एटम्स है जिनके ऊपर 2 चार्ज है, तो 98 माइनस एक्स जिनके ऊपर 2 चार्ज है, प्लस में एक्स एटम है जिनके ऊपर 3 चार्ज है, एक्स एटम जिनके ऊपर 3 चार्ज है, प्लस में हमारे पास क्या है 100 एटम है जिनके ऊपर -2 चार्ज है, 100 एटम है जिनके ऊपर -2 चार्ज है, और ओवरऑल क्या ये न्यूट्रल है तो बराबर में 0। यहाँ से क्या हो जाएगा ये 196 माइनस में 2x प्लस में 3x, ये उधर जाकर हो जाएगा 200, यहाँ से 2x और ये 3x बन जाएगा x इज इक्वल टू में 200 और ये माइनस हो जाएगा 196, x की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। उसके बाद हमें बोला फ्रैक्शन ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट एज, ये तो हमारे पास मेटल आए हैं जो कि M3 पॉजिटिव की फॉर्म में है। अभी हमने फ्रैक्शन नहीं निकाला, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जो हमें निकालना है जिसका फ्रैक्शन निकालना है वो डिवाइड बाय टोटल, टोटल हमारे पास कितने 98 है। यहाँ सारे आंसर हमें परसेंट के फॉर्म में दिए तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.08%। आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक रेडियस 0.14 नैनोमीटर क्रिस्टलाइज इन FCC। FCC में जो हमारे पास रिलेशन होता है वो है √2a बराबर में 4r। हमसे पूछ जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, हमें a की वैल्यू निकालनी है। √2a इज इक्वल टू में 4, r हमारे पास कितना है 0.14 नैनोमीटर। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.56 नैनोमीटर डिवाइड बाय √2, एंड √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये नैनोमीटर है हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्स आ जाएगा 0.4 नैनोमीटर, क्योंकि अगर हम पॉइंट हटाएं तो 14 4 तो 56 होता है, तो हमारे पास 4 से आंसर शुरू होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 0.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पैकिंग, पैकिंग के बारे में इनमें से कौन सा गलत है। वॉइड स्पेस इन FCC एंड CCP 26%, हम ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर इन HCP इज 12, ये भी सही है, मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था आपको। वॉइड स्पेस इन HCP इज 32%, ये गलत है। वॉइड स्पेस इन HCP ये होता है हमारे पास 26%, जैसा कि FCC में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC इज 8, ये भी सही है। हमारा आंसर है ये वाला आंसर थर्ड, क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाला फाइंड करना था। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन FCC एटम A फॉर्म द कॉर्नर पॉइंट एंड एटम B फॉर्म द FCC। एटम A हमारे पास कॉर्नर पे है और एटम B FCC पे है। इफ 2 एटम ऑफ A आर मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। पहले एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कॉर्नर पे हमारे पास क्या है एटम A, इसको हम डिनोट कर देते हैं A से डॉट को। उसके बाद एटम B हमारे पास का FCC पे है, तो इसमें हम सर्कल बना देते हैं। ये हमारे पास क्या एटम B है। अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास AB3, क्योंकि एटम A हमारे पास 8 है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, प्लस में एटम B हमारे पास 6 है और कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/2, तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा और ये कट जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, इसलिए हम लिखते हैं AB3। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि हम 2 एटम को हटा रहे हैं, वो भी A वाले, तो हमारे पास एटम A कितने बचेंगे 6 बचेंगे, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है उनका 1/8, प्लस में एटम B हमारे पास 6 के 6 रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ इफ 2 एटम ऑफ A, बस हम A के एटम हटा रहे हैं तो हमने A में से 2 कम कर दिया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 3 और ये हमारे पास 3/4, तो हमारे पास A कितना हो जाएगा 3/4 और B कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम ले तो हमारे पास आ जाएगा A3 B12, या आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 कट जाएगा और ये 4 12 हो जाएगा। ये 3 का मल्टीपल है, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा AB4, तो हमारा आंसर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज इनकरेक्ट, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू फ्रिंकल डिफेक्ट।
फ्रिंगल डिफेक्ट में क्या होता है, जो कटायन है स्मॉलर साइज होने के कारण अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, कुछ क्रिस्टल में से तो बाहर निकला ही नहीं। इसका मतलब क्या, डेंसिटी रिमेन सेम रहेगी, मतलब ये सही है ऑप्शन, लेकिन हमें देखना कौन सा गलत है। नेक्स्ट हमारे पास इन बीसीसी वर्ड स्पेस 32%, ये भी सही है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर एंड मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये एरो क्या शो कर रहा है, इंक्रीज, ठीक है। मतलब जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर में और मेटल में इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हमारे पास गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि सेमीकंडक्टर में लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे कारण जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज है हमारे पास। अगर हम बात करें मेटल के लिए, मेटल में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब मेटल में बगैर टेम्परेचर दिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो टेम्परेचर देने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है जिसे हम नेग्लेजिबल मानते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि भाई मेटल की कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी टेम्परेचर इंक्रीज होने पे, सिर्फ सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ दोनों की इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज ड्यू टू शॉर्टकट इफेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि शॉर्टकट इफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग हो जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज इन सेमीकंडक्टर एंड मेटल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा नहीं होता, सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है लेकिन मेटल में नहीं होती है, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉलिड हैज बीसीसी स्ट्रक्चर इफ द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स इज 1.73 एंगस्ट्रॉम, द एज लेंथ, बीसीसी के लिए हमारे पास रिलेशन होता है √3a बराबर में 4r, हमें पूछा एज लेंथ √3a बराबर में 4r, हमें दे रखा है 1.73 एंगस्ट्रॉम, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2, ये 6.92 आ जाएगा हमारे पास, और डिवाइड बाई √3 की वैल्यू होती है 1.73 एंगस्ट्रॉम, पॉइंट लाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 692 अपॉन में 173 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में है लेकिन हमें सारी किस्म दे रखी है पिकोमीटर में। पिकोमीटर क्या होता है, 10 की पावर -12, ये हमारे पास क्या है, 1 पिकोमीटर है, और 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है हमारे पास, 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक काम करते हैं, 692 अपॉन 173 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास एंगस्ट्रॉम है। अभी एंगस्ट्रॉम को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो पिकोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 692 अपॉन में 173, और ये 2 जीरो ऊपर ही रहेंगे, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पिकोमीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200, तो आंसर हो जाएगा 200 पिकोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास NH4Cl क्रिस्टलाइज इन BCC लैटिस विद एज लेंथ 399 पिकोमीटर, द साइज ऑफ द क्लोराइड इज 180 पिकोमीटर, द साइज ऑफ अमोनियम वुड बी, हमसे अमोनियम आयन का साइज पूछा जा रहा है। BCC के लिए जो हमारे पास रेडियस का रिलेशन होता है वो होता है रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, बराबर में √3a अपॉन में 2, ये होता है हमारे पास BCC के लिए, हम यही लेते हैं ना 4r बराबर में √3a। अगर हम यहाँ से लिखेंगे 2r तो ये 2 यहाँ से नीचे आ जाएगा हमारे पास, तो √3a अपॉन में 2 बराबर में r और r 2r। यहाँ सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्लोराइड का रेडियस दे रखा है, साइज दे रखा है, मतलब रेडियस दे रखा है 180, तो मैं लिखेंगे क्लोराइड के हमारे पास नेगेटिव चार्ज है मतलब अनायन है, हमें निकाला रेडियस ऑफ कटायन प्लस में 180 पिकोमीटर इज इक्वल टू में √3, एज लेंथ है हमारे पास 399 पिकोमीटर, 399 अपॉन में 2, यहां से हम रेडियस ऑफ कटायन निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ कटायन जिसे हम रेडियस ऑफ अमोनियम कह रहे हैं, NH4 पॉजिटिव, ये होता है अमोनियम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 157.75 और अप्रॉक्स ये हो जाएगा 158 पिकोमीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट।
हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ कैल्शियम आयन इज 94 पिकोमीटर। कैल्शियम क्या है, पॉजिटिव है हमारे पास 94 पिकोमीटर, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कटायन। एंड ऑक्साइड आयन इज 146 पिकोमीटर। ऑक्साइड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये कितना है 146 पिकोमीटर, इसे हम कहते हैं अनायन। उसके बाद हमें कहा गया है दी पॉसिबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ CaO। हमारे पास CaO का स्ट्रक्चर क्या होगा। कहीं भी अगर हमसे रेडियस देके ये पूछेगा भाई स्ट्रक्चर कौन सा होगा, कैसा होगा, तो हम हमेशा निकालेंगे रेडियस रेशो। ये होता है हमारे पास रेडियस ऑफ कटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अनायन। रेडियस ऑफ कटायन है हमारे पास 94 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अनायन है 146। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.644 और ये हमारे पास आता है ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल। इसकी आपको रेडियस रेशो लिखवाई गई थी 0.4142 0.732। अगर हमारे पास रेडियस रेशो आता है तो हम उसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। और अगर हमारे पास आता है 0.225 से 0.414 तक तो हम इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। और अगर ये होता 0.155 से 0.225 तक ये होता ट्राइगोनल। क्लियर है। 0.155 से 0.225 तक ट्राइगोनल, 0.225 से 0.414 तक टेट्राहेड्रल और 0.414 से 0.732 तक ऑक्टाहेड्रल। और अगर इससे भी ज्यादा होता, ये 1 तक होता, तो हम इसे बोलते हैं क्यूबिक। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिथियम फॉर्म BCC स्ट्रक्चर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल इज 351 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम निकालना है हमें। BCC स्ट्रक्चर के लिए रिलेशन होता है √3a बराबर में 4r। हमें क्या निकालना है, एटॉमिक रेडियस √3a हमारे पास है 351 पिकोमीटर इज इक्वल टू में 4r। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास √3 की वैल्यू 1.73 मल्टीप्लाई में 351 डिवाइड बाय 4 पिकोमीटर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करीब आ जाएगा 151.95 पिकोमीटर और 151.95 हमारे पास है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट है, इन FCC लैटिस एटम A ऑक्युपाई द कॉर्नर पोजीशन एंड एटम B एट फेस सेंटर। इफ वन ऑफ द एटम ऑफ B इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस, मतलब हम फेस पर से किसी एक फेस से एटम को हटा रहे हैं। फिर दी फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, हमसे कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। एटम ए कहाँ पर है, कॉर्नर पे, तो ये 1 हो गया क्योंकि टोटल 8 एटम होते हैं कॉर्नर पे और कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, ये हो गया हमारे पास 1। बी हमारे पास कितने हैं, पहले हमारे पास 6 फेस थे, 6 फेस पे एटम थे, लेकिन अब हमने एक फेस से एटम को हटा दिया है, किसी एक फेस से एटम को हटा दिया। अब एटम कितने बचे हमारे पास, 5 बच गए, तो बी के हमारे पास 5 बचे और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 का फेस वाले एटम पे, तो हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला AB 5/2। अगर हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा A2 B5 और ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एज लेंथ ऑफ FCC ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस इज 508 पिकोमीटर। एज लेंथ है 508 पिकोमीटर। इफ द रेडियस ऑफ कटायन इज 110, रेडियस ऑफ कटायन क्या है 110 पिकोमीटर। द रेडियस ऑफ अनायन, आयनिक कंपाउंड में, जैसे हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड है, इस तरीके से होता है हमारे पास, ये दोनों अनायन होते हैं, अनायन, ये भी अनायन का रेडियस होता है और बीच वाला क्या होता है कटायन, पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव, ये मेरा क्या बनता है एक एज लेंथ बन जाता है। तो एज लेंथ हो जाएगा हमारे पास a, यहाँ से हमें a की वैल्यू पता है 508 एंड कटायन पता है 110, तो 2 टाइम्स 110 प्लस में 2 टाइम्स अनायन इज इक्वल टू में 508। यहाँ से हम 2r अनायन का रेडियस क्या आ जाएगा हमारे पास 508 माइनस में 220, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 8 एंड 28, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 144 पिकोमीटर। ये रेडियस ऑफ अनायन है, तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा
फर्स्ट नेक्स्ट हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग शेयर द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, मतलब कि सारे शेयर करते हैं सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किसको छोड़ के? हमारे पास RbCl, LiCl और NaCl, इन सब का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। जो मेटल है वो प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है हमारे पास एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। लेकिन जो CsCl है, CsCl, यहां पर जो हमारे पास CS है ये प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका स्ट्रक्चर बाकी सबसे डिफरेंट है। तो हमसे बोला जा रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग शेयर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पहले, तीसरे और चौथे में क्या है? सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सब में यही होता है। मेटल हमारे पास एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे होता है, लेकिन CsCl में ऐसा नहीं होता, जो मेटल है सिर्फ बॉडी के सेंटर पे होता है। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला है किसको छोड़ के सारे, तो इसको छोड़ के सारे जो है सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शेयर करते हैं। क्लियर है इतना? प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ऑप्शन फॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन HCP यूनिट सेल। HCP में नंबर ऑफ एटम बराबर होते हैं 6 के, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ये होते हैं 2 टाइम्स ऑफ 6, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये होते हैं 6। जितने एटम है उसके डबल हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, और जितने एटम है उतने हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास 12, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन BCC स्ट्रक्चर। BCC में हमारे पास एक एटम सेंटर पे होता है और 8 एटम कॉर्नर पे होते हैं। ये हमारे पास सेंटर वाला एटम है और एक कॉर्नर वाले एटम। मैंने आपको जब मैं इसका वन शॉट करवा रहा था तब मैंने बताया था कि जो सेंटर वाला आइटम है उसको सारे आइटम टच कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारे आइटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ टचिंग एटम। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि सेंटर वाले एटम को टोटल 8 एटम टच कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास द यूनिट सेल ऑफ कॉपर कोरस्पॉन्ड टू FCC, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4 है, क्योंकि FCC में 4 एटम होते हैं। यूनिट ऑफ एज लेंथ भी दे रखा है हमें 3.596 एंगस्ट्रॉन्ग विद 1 कॉपर एटम ईच लेटेस्ट पॉइंट। द कैलकुलेटेड डेंसिटी इन kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी निकालनी है हमें। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम इनटू में मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। जेड हमारे पास 4 है। मोलर मास ऑफ कॉपर होता है 63.5 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। उसके बाद है वॉल्यूम, हमें एज लेंथ दे रखा है 3.596 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर देंगे हम मीटर में 10 की पावर -10 मीटर। इसका होल क्यूब कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी 9077 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है इतना? प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ बाइनरी कंपाउंड एटम ए ऑफ एलिमेंट ए फॉर्म HCP स्ट्रक्चर एंड दोज ऑफ एलिमेंट बी ऑक्युपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। और एटम ए बना रहे पास HCP स्ट्रक्चर, तो नंबर ऑफ एटम इन HCP हमारे पास 6 होते हैं। जेड की वैल्यू 6 होती है इसमें। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 6 गुणा 2 12 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। हमारे पास जो एटम ए है वो HCP बना रहा है, मतलब हमारे पास ए कितना है? 6 है। एंड एटम बी जो है वो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड है। एटम बी हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितने? 12 और इसका 2/3 है। ये कट जाएगा हमारे पास, तो 3 चौके 12 4 दूनी 8। आंसर आ जाएगा हमारे पास B8 A6। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा A3 B4।
ये हमारा आंसर हो गया। जेई 2021 मार्च में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है अ सर्टेन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन बीसीसी। बीसीसी में डाला गया है एलिमेंट्स को। यूनिट ऑफ एज लेंथ, ये हमें एज लेंथ दे रखी है 27 एंगस्ट्रॉन्ग। उसके बाद इसे हमने डाला बीसीसी में, मतलब ये लिख सकते हैं √3a1 बराबर में 4r। उसके बाद इफ द सेम एलिमेंट अंडर सेम कंडीशन क्रिस्टलाइज इन एफसीसी। अब हम इसी एलिमेंट को एफसीसी में डाल रहे हैं, तो एफसीसी के लिए हमारे पास हो जाएगा √2a बराबर में 4r। रेडियस डिफरेंट होगा थोड़ा, यहाँ से कंपेयर करते हैं हम। यहाँ से r आ जाएगा √3/4 और a1 हमारे पास है 27 एंगस्ट्रॉन्ग। उसके बाद यहाँ से हमारे पास हमसे पूछ जा रहा है दी एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, मतलब हमें ए निकालना है। यहाँ से ए आ जाएगा 4r/√2। यहाँ से r की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बोला है सेम एलिमेंट है, मतलब रेडियस सेम होगा। तो यहाँ से a बराबर में 4 इंटू में r हमारे पास है √3/4 27 डिवाइड बाय √2 4/√2। r की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पुट कर दी है, ये कट जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास आ जाएगा √3/2 27 एंगस्ट्रॉन्ग। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a बराबर √3 की वैल्यू 1.7 एंड √2 की वैल्यू 1.4, यहाँ 27 एंगस्ट्रॉन्ग। पॉइंट आएंगे, कट जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारे पास हो गया 35 क्वेश्चन, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ सोडियम लैंप इन स्पेस वाज एमिटिंग अ वेव ऑफ वेवलेंथ इतने एंगस्ट्रॉम की वेव एमिट की जा रही है। व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम अ प्लैनेट इट्स वेवलेंथ वाज रिकॉर्डेड इतनी की एमिट हो रही है और इतना ऑब्जर्व किया जा रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ प्लैनेट। हमारे पास स्पीड बराबर होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा के, तो ऊपर वाले के लिए हम v1 यूज करेंगे। v1 स्पीड इज इक्वल टू में फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 1 डिवाइड बाय स्पीड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू में λ2। फ्रीक्वेंसी तो कट जाएगा क्योंकि दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होगी। जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करती है ऑन सोर्स नॉट मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर हम λ1 क्या होगा, ये हमारे पास ये होगा चेंज इन वेवलेंथ की, वेवलेंथ में कितना चेंज आ रहा है जिसके कारण हमें इतनी वेलोसिटी दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ से लेंगे v1 बराबर में चेंज इन वेवलेंथ डिवाइड बाय वेवलेंथ 2 और यहाँ पर c चेंज इन वेवलेंथ कितना है, यहाँ पर 2886 और यहाँ पर 2880 6 का चेंज है, तो 6 डिवाइड बाय 2880 मल्टीप्लाई में 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्स 6.25 इंटू में 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है हमारे पास गैलियम जिसका मास ये दे रखा है क्रिस्टलाइज इन HCP। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.58 ग्राम। 0.58 ग्राम में कितने वॉइड होंगे, पहले हम देख लेते हैं कितने एटम है, क्योंकि वॉइड निकालने के लिए हमें एटम पता होना चाहिए। तो पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैलियम। ये हो जाएगा गिवन मास 0.581 डिवाइड बाय मोलर मास, हमें 70 दे रखा है। नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास के। तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास और यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर, यहाँ लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ गैलियम एटम बराबर में नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर, तो हो जाएगा 0.581 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। इतने एटम हो गए। एक एटम के लिए हमारे पास 3 वॉइड होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल और 1 ऑक्टाहेड्रल। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वॉइड इज इक्वल टू में इसका 3 गुना कर देंगे हम, क्योंकि एक एटम के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है।
टोटल 3 वॉइड हो गए एक एटम के लिए। 3 इंटू में 0.581 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई में 6.022 2 इंटू में 10 की पावर 23। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.99 इंटू में 10 की पावर 21। इतने वर्ड आ जाएंगे हमारे पास। हमें बोला है कि भाई 21 नहीं, इसकी पहले की वैल्यू बताओ। तो ये हमारे पास पहले कितना है, 15 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। क्लियर है इतना? प्लीज मेक नोट। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।